ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। और इसमें आपको जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी सारे रिजल्ट मैं बताऊंगा, जिसमें पीजीडीसीए का भी रिजल्ट शामिल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे उसमें, वो रिजल्ट मैं बताऊंगा कितना परसेंट क्या इसका रिजल्ट आया है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट है जिसकी काउंसलिंग होनी है, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। एक चीज़ और है, गेस्ट लेक्चरर का भी लिस्ट यहाँ पे है, वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो गेस्ट लेक्चरर है उनका इंटरव्यू और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसका डेट 20 अगस्त है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है उनकी लिस्ट यहाँ पर आई है। और ये जो इंटरव्यू होगा फॉरेंसिक साइंस अध्ययनशाला, मानव विज्ञान अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में दोपहर के 12 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 स्टूडेंट मतलब 8 जो टीचर्स है उनके लिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और लिस्ट आप लोग देख सकते हैं इनके परसेंटेज वाइज मार्क्स, क्लेम आफ्टर ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन के बाद करेक्टेड मार्क्स है यहाँ पर है। सभी को अपने मूल दस्तावेज लेकर जाना है। और अब डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको अपना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं, तो ये मेरिट लिस्ट जारी हुआ है एलएलएम का सेकंड एडमिशन लिस्ट है ये, जिसका यहाँ पर काउंसलिंग प्लस एडमिशन होगा 14 अगस्त को 3 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। एक बार और बता दूँ कि टीसी ओरिजिनल में यानी स्थानांतरण, माइग्रेशन, आरक्षण के लिए निवास और जाति प्रमाण पत्र, सत्यापित प्रति देने के बाद ही एडमिशन आपको दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आरक्षित वर्ग में एडमिशन नहीं ले सकते। विधि स्नातक यानी कि जो एलएलएम है उसके पहले का जो आपने यहाँ पर यूजी का किया है, वो स्नातक लॉ का जो सर्टिफिकेट है आपके पास होने का, वो देना जरूरी है। तो ये जो लिस्ट आई है वो मार्क के अकॉर्डिंग है, लेकिन जिनका नंबर सेम है उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको टॉप पर रखा गया। जैसे कि यहाँ पर 4 स्टूडेंट का नंबर 4-5 स्टूडेंट का नंबर 27 है टोटल फाइनल नंबर, ठीक है। लेकिन उनके इनका डेट ऑफ 86 है और 1986 यानी कि वो उम्र में वो बड़े हैं तो उसको टॉप पर रखा गया। फिर 91 वाले को रखा गया, फिर 99, फिर 2000, फिर 2001 वाले को लास्ट में रखा गया। इस प्रकार से जिनके नंबर सेम है जनरल कैटेगरी के लिए, इस प्रकार से जिसका उम्र बड़ा है उसको टॉप पर रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 स्टूडेंट है, 26 और 25.5 इसका नंबर है। एससी कैटेगरी के 2 स्टूडेंट है और एसटी कैटेगरी के 3 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इनकी काउंसलिंग 14 अगस्त को होगी, यानी कि कल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिए जो आज है 13 अगस्त, और देखिए आज 13 अगस्त के डेट में जो रिजल्ट जारी है, एक नोटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरक परीक्षा आप लोग ऑफलाइन भी भर सकेंगे। तो ये कौन लोग भर सकेंगे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि कौन लोग इसको भर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी है, ठीक है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के तरफ से सभी कॉलेज जितने भी है वहाँ पर पाठ्यक्रम के वे परीक्षार्थी जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए थे और अप्लाई करने के बाद उनका अभी रिजल्ट जारी हुआ है रिवैल्यूएशन का, तो उसमें फेल से सप्ली आ गए हैं, तो वो सप्ली वाले आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकेंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है कि पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वही लोग जो लोग पूरा रिवैल्यूएशन के बाद यहाँ पर फेल से सप्ली आए हैं, वो लोग अब यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में जाकर, ठीक है। तो ये तो है बहुत इम्पोर्टेंट। और रिजल्ट है, अभी आप रिजल्ट है यहाँ पर और काफ़ी सारे जारी हुए हैं, तो इसमें भी अगर कोई सप्लीमेंट्री आ जाता है तो वो लोग भी यहाँ पर अपना फॉर्म जो है भरेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड पर भर पाएंगे अभी जितने भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं, अगर डेट खत्म हो गई है तो भी। तो रिजल्ट में बात करते हैं, बीपी 8 के पहले सेमेस्टर एटीकेटी का रिजल्ट यहाँ पर 100% है। एमएससी मैथमेटिक्स के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 50.3% है। अब इसमें सप्ली वाले हो सकते हैं, तो सप्ली वाले ऑफलाइन आप लोग फॉर्म भरिएगा। उसके बाद पीजीडीसीए
के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट 76.67% है। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3146 में से 2412 पास है, 445 जो है फेल है और 289 के रिजल्ट रोके गए। तो 76.67 इसका रिजल्ट है परसेंटेज वाइज। और एमएससी कंप्यूटर साइंस के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट 96.15% है। एमएससी आईटी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट 50% है। एमपीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट 100% है, 13 में से 13 स्टूडेंट पास है। और एमपीएड के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट 70.59 है। एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट 80.28 है। एमपीएड एटीकेटी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट यहाँ पर 94.44% है। और बीपीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी एटीकेटी के सेमेस्टर 1 का रिजल्ट 50% है। बीपीएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट 94.63% है। एमएससी बायो साइंस सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 100% है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 90% है। एमएससी फिजिक्स के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट 83.41% है। बैचलर इन वोकेशनल इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ईयर 3 एटीकेटी सेमेस्टर 5 का रिजल्ट 100% है। बीबीए का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 59.93% है। एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 75% है। एमपीएड के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 68.75% है। और तो यहाँ पर रोल नंबर वाइज रिजल्ट देखा गया है, पास फेल सारी चीज़ें। तो रोल नंबर वाइज भी चेक कर सकते हैं यहाँ से जो लिस्ट दिख रही है, या फिर डायरेक्ट आप अपने रोल नंबर एंटर कीजिए, आपको अपना जो है रिजल्ट डिटेल में दिखाई दी जाएगा। तो ये तो हो गया सारे, यहाँ पर पीडीएफ में अवेलेबल है। ये भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर पाएंगे, जहाँ से रोल नंबर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अपना रोल नंबर डाल के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी चेक कर पाएंगे। तो अगला रिजल्ट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रिजल्ट है। तो रिजल्ट यहाँ पर अगला जो रिजल्ट है, बी फार्म ओल्ड का सेमेस्टर 8 का रिजल्ट 0 है। 2 स्टूडेंट है, दोनों फिर से एटीकेटी आ गए हैं। बी फार्म के 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट 79.31% है। बी फार्म के 6th सेमेस्टर का रिजल्ट 94.74% है। बी फार्म एटीकेटी ओल्ड 7वें सेमेस्टर का रिजल्ट 0% है। और बी फार्म एटीकेटी सेमेस्टर 7वें सेमेस्टर का ही 60% है। एलएलबी पार्ट 1 एटीकेटी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट 57.87 है। बीए एलएलबी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट 76% है। बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट 3 के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर 80.77% है। BA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट 4 एटीकेटी के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 91.84% है। BA-LLB पार्ट 4 एटीकेटी ओल्ड का पहले सेमेस्टर का रिजल्ट 92.31% है। BA-LLB पार्ट 4 सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 95.92 है। BA-LLB पार्ट 4 ओल्ड सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 55.17% है। और BA-LLB के पार्ट 5 का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट एटीकेटी वालों का 82.28% है। अब यहाँ पर 15 दिनों के भीतर आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर रीवैल्यूएशन या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सारे रोल नंबर लिखे गए हैं जितने भी मैंने रिजल्ट बताए उसके, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। और सप्लीमेंट्री वाले जो कमेंट कर रहे थे ध्यान देंगे, रीवैल्यूएशन का जिनका भी रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें फेल से सप्ली हो गए हैं या कुछ भी पास से सप्ली हो गए हैं, सप्ली एलिजिबल है, तो ऑफलाइन फॉर्म आप लोग भर पाएंगे। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।